नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक पेटेंट दवाई के बारे में जिसका नाम है LN-A78। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई हम किन बीमारी में और किन लक्षणों में पेशेंट को देते हैं, इस दवाई की क्या डोज लेनी चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये दवाई यानी LN-A78 को हम क्रोनिक एंजाइटी में देते हैं। क्रोनिक एंजाइटी यानी पेशेंट को लंबे समय से अगर एंजाइटी हो, मेंटल स्ट्रेस हो, तो उसमें ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट बहुत बेचैन रहता है, पेशेंट के अंदर रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, कई बार नींद भी पेशेंट को नहीं आती है यानी इंसोम्निया की शिकायत रहती है। इसके अलावा पेशेंट डिप्रेशन में या टेंशन में रहता है। और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट नर्वस रहता है और पेशेंट खाना पीना भी सही से अपना नहीं कर पाता है, यानी टाइम पर खाना नहीं खाता है क्योंकि पेशेंट को भूख नहीं लगती है। सांस लेने में कई बार तकलीफ आ जाती है, छाती में दर्द देखने को मिलता है। और भी कई सिम्टम्स होते हैं जैसे डिजीनेस, नोजिया, या फिर पेशेंट के अंदर अगर देखा जाए तो कई बार इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि पेशेंट डिप्रेस्ड रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है। चलिए अब जानते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं जो पेशेंट को रिलैक्स करती हैं और ऐसी बीमारियां जो क्रोनिक कंडीशन की रहती हैं यानी पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, लंबे टाइम से अगर पेशेंट को एंजाइटी है तो उसको कैसे ठीक करती हैं। सबसे पहली दवाई एकोनाइट डाली गई है। एकोनाइट क्रोनिक और एक्यूट एंजाइटी के लिए पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा पेशेंट के पेल्पिटेशंस की शिकायत भी होती है, स्वेटिंग पेशेंट को बहुत ज़्यादा आती है, धड़कन बड़ी होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, फियर ऑफ डेथ देखने को मिलती है यानी पेशेंट मृत्यु से डरता है। ऐसे सिम्टम्स में एकोनाइट दवाई पेशेंट को दी जाती है। दवाई इसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम डाली गई है। पेशेंट एंजाइटी के साथ डायरिया का भी शिकार होता है, ऐसे केस में दवाई दी जाती है। रेस्टलेसनेस अगर पेशेंट के अंदर देखने को मिलती हो यानी पेशेंट बहुत बेचैन हो और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है और एंजाइटी हो, डायरिया हो, तो ऐसे केस में ये दवाई पेशेंट को हम देते हैं। इसके अलावा जेल्समीमम इसमें एक दवाई डाली गई है। अगर पेशेंट को एंजाइटी किसी बैड न्यूज़ के कारण आई हो या किसी शौक के कारण आई हो, झटका लगा हो, पेशेंट को कोई ग्रेफ हुआ हो, तो उसमें ये दवाई दी जाती है। लाइकोपोडियम इसमें अगली दवाई डाली गई है। लाइकोपोडियम भी पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमज़ोर होता है, पेशेंट वीकनेस महसूस करता है। इसके अलावा दिन भर सोचता रहता है और रात में पेशेंट सो भी नहीं पाता है क्योंकि वो दिन में जो हुआ है उसके बारे में सोचता रहता है। इसके अलावा पेशेंट को ये दवाई एंजाइटी में तो दी ही जाती है, साथ ही डिप्रेशन को भी ठीक करती है। अगली दवाई इसमें कैलकेरिया कार्ब डाली गई है। कैलकेरिया कार्ब पेशेंट को एंजाइटी में तब दी जाती है जब पेशेंट बहुत मोटा हो, तुलतुला हो, हार्ड वर्क नहीं करता हो, फिजिकल हार्ड वर्क देखने को उसके अंदर नहीं मिलता हो और साथ में पेल्पिटेशन या फिर फियर की शिकायत रहती हो, तो ये दवाई देने से उसमें काफ़ी राहत मिलती है, क्रोनिक एंजाइटी ठीक होती है। अगली दवाई की बात करें तो इसमें एनाकार्डियम डाली गई है। खाने के बाद अगर पेशेंट को एंजाइटी हो तो उसमें ये दवाई दी जाती है। अगली दवाई इसमें ब्रायोनिया एल्बा डाली गई है। बिजनेस मैटर्स के कारण अगर पेशेंट को एंजाइटी रहती है तो उसमें दवाई दी जाती है। कोस्टिकम अगर पेशेंट को शाम के समय एंजाइटी देखने को मिलती है तो उसमें कोस्टिकम दी जाती है। बोरेक्स अगली दवाई है। अगर पेशेंट को एंजाइटी के साथ साथ वोमिटिंग, नोजिया के सिम्टम्स हो और फियर के सिम्टम्स हो तो ये दवाई देने से उसमें काफ़ी राहत मिलती है। पल्सेटिला इसमें अगली दवाई डाली गई है। पेशेंट को क्रोनिक एंजाइटी में ये दवाई तब दी जाती है जब पेशेंट बहुत इमोशनल हो, यानी ज़रा सी बात पर पेशेंट रो देता है, वीपिंग टेंडेंसी उसके अंदर देखने को मिलती है। तो LN-A78 की अगर डोजेस की बात की जाए यानी लेने का तरीका क्या रहता है, तो इस दवाई को 8 से 10 बूंदे 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।